बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अहबाब कहते हैं यही एक ऐब है मुझ में कि सरे दीवार लिखता हूँ पसे दीवार के किसे। 2-4 दिन पहले एयरपोर्ट जाने का इत्फाक हुआ तो भाई साहब आ रहे थे दुबई से, तो लैंडिंग के 2 घंटे बाद वो बरामद हुए। तो आते ही तब्दीली के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। मैंने उनको समझाया कि भाई एयरपोर्ट में बहुत सारे घपलों से एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीज़ों में फ़ॉल्ट हैं। उसके अलावा अमला तो वही है, स्टाफ तो वही है, वही हम लोग हैं। एक इमरान के बदलने से सारा कुछ फौरी तौर पे तो नहीं बदलेगा, वो तो तब्दीली आपको शो कर रहा है। एक वज़ीर आज़म अगर आपको तब्दीली शो कर रहा है तो हमने उसको फॉलो करना है। तो फॉलोशिप करने के लिए कुछ जहन को, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक ही हल है दुनिया के अंदर, के ज़िंदगी को समझ लिया जाए। आप सारे ज़िंदगी को समझें। ये जो ASI वगैरह, मेरी तो आप बीती है कि 92-94 में ASI की भर्तियाँ आई तो 4-4.5 लाख कन्फर्म रिपोर्ट उस वक़्त की ये है कि वो 4-4.5 लाख, देखिए मेरे दोस्त जो हैं वो भर्ती हो गए और हम लोग रह गए। अब वो ASI जो 25 साल 30 साल उनकी नौकरियाँ होंगी वो कहाँ होंगे, और उन्होंने कितना ज़्यादा मामलात को ख़राब किया होगा। वो एक आदमी था, पूरा पंजाब पुलिस उस में भर्ती हुई थी उस तरह से। तो इसी तरह पॉलिटिकल, इसी तरह मेरिट के बगैर जो टीचर्स भर्ती हुए हैं पाकिस्तान में, भाई इनको किसने तालीम देनी है? जिस कौम का टीचर ही मेरिट के बगैर भर्ती हुआ उस कौम का क्या हाल होता होगा, क्या हाल होना चाहिए? वही हाल है जो हमारा है। इसी तरह फौरी तौर पे हम चाह रहे हैं DPO CPO ये सारे जो है AC वगैरह सारे बहुत फौरी तौर पे ठीक हो जाएं। और भाई बंदे खुदा के लिए इस बात को समझें कि ये लोग CSS के इम्तिहान देने के लिए, ठीक है मैं हर एक की बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए जॉब करते हैं। हमने खुद ट्राई नहीं की इसलिए कि हमारी तबीयत में ये काम नहीं था। लेकिन ये जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको तब्दील होते हुए टाइम लगेगा। वो लोग जो हुकूमत करने के लिए आए थे उनको आप चाह रहे हैं कि वो आपकी खिदमत करें, वो आपके मुलाजम बन के रहें, आपके नुमाइंदे बन के रहें, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम दें, सूरत हाल चेंज होगी और हमारे करने से होगी। लोगों को तो ये भी पता नहीं रहा, इतने हद तक करप्शन हमारी रगों में दौड़ चुकी है कि लोगों को ये भी पता नहीं रहा हराम क्या और हलाल क्या है। तो खुदा के लिए इस बात को इत्मीनान से जहन में रख लें कि अय्याशियाँ जो हैं, करप्शन की अय्याशियाँ जो हैं, उन लोगों के घरों की ज़रूरतें बन चुकी हैं। और वो जब उनको आप रोकेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो जो चीज़ें आज से 5 साल पहले इतनी महंगी ख़रीद चुके हैं, अब वही चीज़ें जब उनको सही रेट पे ख़रीदनी पड़ेंगी तो वो खुद अपने ही जाल में फंसेंगे ना। तो मजबूरी में भी करप्शन वो जारी रखने के वो पोजीशन में है। तो आप लोगों से गुजारिश है, पूरी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ, एज़ आ टीचर, एज़ आ भाई, एज़ आ बेटा, बाप के हिस्से से जल्दी ना करें, अपने आप को तब्दील करें। रिक्वेस्ट यही है कि अभी अपने आप को तब्दील करें, अपने माहौल को तब्दील करें, लोगों को टीज़ करें कि खुदा के लिए करप्शन ना करें। पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान ही हमारा सारा कुछ है। हम तो खुद दुनिया छोड़ के पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में वापस आए हुए हैं। तो वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बार रख। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।